हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जो शब्द है वह एजी टेंसले ने दिया था। इको शब्द का मतलब होता है एनवायरनमेंट यानी वातावरण, और तथा सिस्टम शब्द का अर्थ होता है इंटरेक्शन यानी पारस्परिक। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है कि टेंसले के अनुसार या टेंसले के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम वह तंत्र होता है जो पर्यावरण के सभी या पूर्ण सजीव व निर्जीव जो कारक होते हैं कारकों के रिलेशन तथा प्रोसेस के द्वारा प्रकट होता है। ओके, इकोसिस्टम के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो इकोसिस्टम होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। जो इकोसिस्टम होता है वह दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। ओके, तो जो नेचुरल होता है वह आगे चलकर दो भागों में बांट देते हैं हम। तो पहला होता है स्थल यानी टेरेस्ट्रियल, और दूसरा होता है जलीय यानी एक्वेटिक। ओके, और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है उसमें क्या क्या आते हैं, गार्डन, क्रॉप फील्ड और इकोसिस्टम। ओके, ये तीनों आते हैं। और जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसमें दो प्रकार के आते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय इकोसिस्टम में क्या क्या आते हैं, ग्रासलैंड, डिजर्ट और फॉरेस्ट। ओके, और जो एक्वेटिक होता है उसमें फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर या और फ्रेश वाटर में कौन कौन से आते हैं, लोटिक यानी बहता हुआ जल, और लेंटिक यानी रुका हुआ जल। यानी लेंटिक जल में कौन कौन से आते हैं, रुका हुआ जल कौन कौन किन किन चीज़ों में होता है, पौंड यानी तालाब और झील में। ओके, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम की संरचना देखते हैं। तो इकोसिस्टम की संरचना में क्या क्या होता है कि इकोसिस्टम की संरचना जो होती है इसके 6 कंपोनेंट पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, दूसरा होता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस, तीसरा होता है क्लाइमेट, चौथा होता है प्रोड्यूसर, पांचवा होता है बिगर या फिर लार्ज कंज्यूमर, और 6 होता है माइक्रो कंज्यूमर। ओके, तो जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस और क्लाइमेट ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, क्या बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। और जो प्रोड्यूसर होता है बिगर या लार्ज कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। ओके, जो लेकिन इकोसिस्टम के मुख्यतः जो दो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें पहला हम देखते हैं बायोटिक यानी जैविक कंपोनेंट। ओके, तो बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो इकोसिस्टम में जैविक जो कंपोनेंट होते हैं उनका प्रथम स्थान होता है। इस तंत्र में विभिन्न प्रकार के प्राणी वनस्पति की पॉपुलेशन को रखा जाता है तथा ये सभी जीवों में आपस में किसी न किसी से रिलेटेड होते हैं। सर्वप्रथम जो लिंडेमान वैज्ञानिक थे उन्होंने 1942 में इनके रिलेशन यानी संबंध से पोषण गति की अवधारणा व्यक्त की। अतः इकोसिस्टम के जो कार्य या विभिन्न जीवों के फूड या भोजन प्राप्त करने के प्रकार के बेस या आधार पर जैविक कंपोनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ओके, तो जो जैविक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, ऑटोट्रोपिक या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है कि उत्पादक यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता, उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ओके, तो इकोसिस्टम के वे सभी सदस्य जो सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थों यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल को प्राप्त कर सनलाइट को ग्रहण कर या एब्जॉर्ब कर जटिल मटेरियल अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर भोजन प्राप्त करते हैं। अतः ऐसे जीवों को हम ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट कहते हैं। ओके, और ये जो बायोटिक कंपोनेंट का दूसरा भाग आता है कंज्यूमर। ओके, यानी कंज्यूमर क्या होता है, या हेटेरोट्रोपिक, जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के वे सजीव जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रोड्यूस या उत्पादक द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं यानी कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हेटेरोट्रोपिक या कंज्यूमर कंपोनेंट। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो कंज्यूमर होते हैं या हेटेरोट्रोपिक होते हैं उनको हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला होता है मैक्रो कंज्यूमर। ओके, तो मैक्रो कंज्यूमर क्या होता है, यानी कि लघु कंज्यूमर। ओके, यानी कि बड़े रूप में, जैसे कि वे जीव या ऐसे जीव जो अपना भोजन जीवित प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं,
ऐसे जीव जो अपना भोजन प्लांट्स, पादपों या एनिमल यानी जानवरों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें मैक्रो कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जो मैक्रो कंज्यूमर होता है उनको हम 3 विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। जो पहली कौन सी होती है, प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है टर्सरी। तो यहाँ पे प्राइमरी श्रेणी जो हम देखते हैं, प्राइमरी यानी प्राथमिक श्रृंखला जो देखते हैं, तो वे जीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट रूप से हरे प्लांट्स पर अर्थात प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं। ओके, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और ऐसे प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, हर्बेसियर्स और एनिमल्स। ओके, यानी शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देख लेते हैं रोडेंट्स यानी खरगोश जो होते हैं, इंसेक्ट, काऊ, बफेलो, माउस, सीप आदि। ओके, तथा जो मैक्रो कंज्यूमर का सेकंड पार्ट होता है वह होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी इससे 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो पहली हो गई प्राइमरी श्रेणी और दूसरी हो गई सेकेंडरी श्रेणी यानी द्वितीयक श्रेणी। और इस श्रेणी के कंज्यूमर जो होते हैं वो अपना भोजन प्रथम शाकाहारी उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें कॉर्निवोरस क्या कहते हैं, अतः इन्हें कॉर्निवोरस यानी मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि क्रो होता है, फ्रॉग होता है, डॉग होता है, स्नेक होता है, कैट होती है आदि। ओके, और ये जो तीसरा नंबर की श्रेणी आती है वह आती है टर्सरी श्रेणी यानी तृतीय कंज्यूमर या तृतीयक श्रेणी। इस श्रेणी के कंज्यूमर जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं लोयन जो होता है, शेर जो होता है, बाज, चीता, गिद्ध आदि। ओके, ये हर्बीवोरस व कार्निवोरस दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी प्राणी नहीं खा सकता, अतः इन्हें क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पहला था मैक्रो कंज्यूमर और सेकंड है यानी दूसरा है माइक्रो कंज्यूमर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो माइक्रो कंज्यूमर होता है, माइक्रो कंज्यूमर क्या होता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है या इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंट कंज्यूमर होते हैं। ओके, यानी माइक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं कि इकोसिस्टम के जो मेन कंज्यूमर होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंज्यूमर। तथा माइक्रो कंज्यूमर में किन किन को रखा गया है, इनमें मेनली यानी मुख्यतः फंजाई यानी कवक, बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट्स आदि को रखा गया है। पहला भाग था कंज्यूमर का बायोटिक कंपोनेंट और सेकंड भाग है एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है कि इस इकोसिस्टम का जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो फिजिकल वातावरण से बनता है। ओके, यानी कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, दूसरा होता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस और तीसरा होता है क्लाइमेट फैक्टर। ओके, तो जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, पहला होता है जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, इनमें क्या क्या आता है, सॉइल, मिट्टी, वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट व फॉस्फेट आदि आते हैं। ओके, और ये देखिए एबायोटिक का दूसरा कंपोनेंट या सबस्टेंस होता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस यानी कार्बनिक सबस्टेंस। ओके, तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें फैट आता है, प्रोटीन आती है, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, क्लोरोप्लास्ट आता है, लिपिड आती है आदि। तथा ये इकोसिस्टम के जो एबायोटिक व बायोटिक प्रकार या कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टेंस जो होते हैं वो जो इकोसिस्टम का एबायोटिक व बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए तीसरा फैक्टर यानी तीसरा कारक आता है क्लाइमेट फैक्टर। ओके, तो इसमें क्लाइमेट फैक्टर में क्या होता है कि इसमें लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड, रेन आदि फिजिकल फैक्टर आते हैं।